आज समांतर श्रेणियाँ से आपको कुछ टॉपिक लेंगे, फार्मूला लेंगे, सार्वंतर को जानेंगे, एनवा पद को जानेंगे, प्रथम एपी के एन पदों का योग जानेंगे। नहीं, इन सभी चीज़ों को इसमें हम अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणियाँ अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब समांतर श्रेणी होता क्या है? तो समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान होगा। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। देखिए इस सभी के बीच का अंतर क्या है? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। यानी दूसरा पद में से पहला घटाएंगे अंतर 2 आएगा, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे 2 आएगा, चौथा में से तीसरा घटाएंगे 2 आएगा। यानी दो क्रमागत पदों के बीच यदि अंतर समान आता है तो वह क्या होता है? यह कंडीशन या श्रेणी एपी में होता है। तो समांतर श्रेणी समझ में आ गया? समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या होगा? समान होंगे, इक्वल होंगे। तो हम समझेंगे कि यह श्रेणी जो होगा वह किस में होगा? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद, नहीं पांचवा पद, सभी को पढ़ेंगे। तो प्रथम पद को बोलेंगे ए, दूसरा पद इसको बोलेंगे ए प्लस डी, मतलब एक कम जाएगा, दूसरा कहा था ए प्लस डी में कम जाएगा। तीसरा पद तो यह कितना हो जाएगा? ए प्लस, तीसरा कहा तो 2d। चौथा पद तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d। नहीं ऐसे कहेंगे 10वां का है, 20वां का है, तो ये क्या करेंगे? डी में कम। अगर 20वां का था कि 20वां पद तो क्या करते हैं? तो 20वां पद यानी ए प्लस एक कम कर दो 19d। नहीं तो हमें प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000वां कहेगा। इस सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे आइए अब सार्वंतर के बारे में। सार्वंतर तो कोई एपी लेते हैं, एपी 2, 4, 6, 8, 10 ... तो सार्वंतर क्या होगा? तो पहला बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। यानी इसको टर्म T1, T2, T3, T4, T5 सार्वंतर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर क्या बोलेंगे? सार्वंतर अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर निकालने का तरीका है T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, ये क्या हो गया? सार्वंतर आ गया। तो सार्वंतर का फॉर्मूला एक ये हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद। कहीं भी अगर दे एपी अगर दे दे कह देगा सार्वंतर निकालने के लिए, तो सार्वंतर बराबर T2 माइनस T1, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए सार्वंतर हो गया। तो सार्वंतर के बाद अब आपको बताएंगे कि एनवा पद हम कैसे निकालेंगे। तो एनवा पद क्या निकालने का नहीं फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए। एनवा पद नहीं, एनवा पद निकालना। तो एनवा पद निकालने के लिए क्या होगा? जब ए दे दे, डी का मान दे दे, एन दे दे, तब एनवा पद होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला कोई दे देगा एपी 2, 4, 6, 8, इसका कह देगा 10वां पद निकालिए, 5वां पद निकालिए, नहीं तो निकाल सकते हैं। आइए आगे है एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी डिस्टेंस एस जिसको बोलते हैं, मतलब एपी के प्रथम एन पदों का योग। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? एस बराबर एन बाई 2, नहीं वो बड़ी कोस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं ये होता है नहीं एपी के प्रथम
एन पदों का योग, एस बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या हो गया, एपी के प्रथम एन पदों का योग। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इसी में एस निकालने में आपको ए दे देगा, एन का मान दे देगा और अंतिम दे देगा। तब क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, नहीं, जहां एल जो होगा वह होता है अंतिम पद। इस अंतिम पद को हम ए एन भी बोल सकते हैं, मतलब एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एल भी होता है। जब अंतिम पद दे दे, प्रथम पद दे दे, एन दे दे, तब हम क्या कर सकते हैं, ए से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अगले क्लास में आपको इनवा पद कैसे निकलेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योग कैसे निकालेंगे, एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, यानी अंतिम पद दे देगा, प्रथम पद दे देगा, तो तब हम योग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।